अगर मैं बात करूं कल जो हुआ, आपकी जो रिजर्व सीट्स थी उन पे पहले 12 जुलाई को एक फैसला आया, 2024 को, फिर कल एक फैसला आ गया। ऐसा शायद पहली बार ही हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले आए होंगे जिन पे दो दफा वजाहतें भी आई होंगी, लेकिन पहली वजाहतों के ऊपर अमल नहीं हुआ और फिर जो अब फैसला आया है 1 साल बाद उसके ऊपर फौरन अमल हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को बतौर वकील? बस वो मैंने कल शेयर भी एक जो है वो ट्वीट किया था ना उनका कि वो बीए किया, नौकरी मिली, पेंशन दी और मर गए। तो यही हमारे जज साहब कर रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो देखिए, आई थिंक इस फैसले का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा मेरा नहीं ख्याल। जब ये नहीं था तो भी तो 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने करा ही ली थी। ये हुकूमत कोई पार्लियामेंट के ऊपर तो नहीं बैठी हुई ना, ये तो डंडे के ऊपर बैठी हुई है। तो डंडे के ऊपर वो बाकी काम भी करा लेते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम है इसके जो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को नुकसान पहुंच गया है, पाकिस्तान के आईनी इदारों को नुकसान पहुंच गया है। परसेप्शन बनते हुए बड़ा टाइम लगता है और तबाह होते हुए आपको पता है कोई टाइम नहीं लगता। सो अनफॉर्चुनेटली जो सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा है, अदालती निज़ाम को नुकसान पहुंचा है, दैट विल नाउ टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर। सही। तो सर ये अभी कल एक हमने मुकालमा सुना हामिद खान साहिब के दरमियान और जजेस के दरमियान। अक्सर इस तरह की नोक झोंक हो जाती है वकला में और जजेस में, लेकिन कल जो एक सूरत हाल थी, आप भी उससे वाकिफ होंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि जजेस जो थे वो एक तरफ हामिद खान साहिब थे, एक तरफ हमारे 10-12 जजेस थे? क्या इस तरह पहले भी होता रहा है या ये कोई कोई ख़ास वजह थी कि हामिद खान साहिब को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी, ऑल्दो कि वो कॉर्नर नहीं हो रहे थे, वो भरपूर उसका जवाब दे रहे थे? तो क्या ऐसा होता है या ये पहली दफ़ा ही हुआ है? नहीं, वो तो चूंकि ये जजेस पहले लगवाने में हामिद खान साहब ने बड़ा जो है वो रोल अदा किया था और उसकी वजह से अब फिर जजेस जो हैं वो जब उनके खिलाफ बोले हैं तो उनका एक आपस का चल रहा था। लेकिन देखिए ना, इस तरह से ये केस नहीं लड़े जाते जिस तरह से पीटीआई लड़ी है। अब आपको याद होगा कि जब पैनामा का केस आया था तो आप देखेंगे वो पीटीआई ने, इमरान खान जो थे वो कोई जल्दी जागने वाले आदमी नहीं थे, लेकिन वो रोजाना सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे। वो बताते थे कि आज क्या बात होनी है, टीवी के ऊपर तय किया जाता था किस किस ने जाना है, हमारा नैरेटिव क्या है। और उसको एक मीडिया को, कोर्ट को पूरी तरह से एंगेज करना जो है वो वहाँ उस वक्त हम लोगों ने, लीडरशिप ने इमरान खान साहब के साथ मिलकर उसको पूरा एक प्लान किया था और बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ था। इस दफा आपने देखा कि आप बातें आप कर रहे हैं कि इस्लामाबाद बार के जजेस की, और आप कह रहे हैं जुडिशरी में और ये वो, और हम वकला में बड़े पॉपुलर हैं। अकेले सलमान राजा और हामिद खान जो है ये लीडर हैं पीटीआई के। मेरा ख्याल है इनके साथ 10 वकील भी नहीं गए अदालत में। एक बार का लीडर आपको बाहर नहीं मिला, किसी बार का प्रेसिडेंट वहां पे नहीं आया, किसी बार का सेक्रेटरी जनरल वहां पे नहीं आया। सो जो द लैक ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी इज सो एविडेंट इन पीटीआई लीडरशिप कि उसका बहुत नुकसान पहुंचा है। तरीके इंसाफ को तो पहुंचा ही पहुंचा, खान साहब को भी बहुत पहुंचा है। 2 साल 2.5 साल हो गए हैं उन्हें जेल में। वो ही डोंट डिजर्व टू बी इन जेल। वो बड़े पाकिस्तान के लोगों की इस वक्त अगर दिल की कोई धड़कन है तो इमरान खान है, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी इतनी मीडियोकर पॉलिटिक्स है पीटीआई की कि वो इमरान खान अब तक जेल में है। तो सर आपने कहा कि उस वक्त जब पनामा का केस था खान साहिब सुबह 9 बजे जाते थे, उस वक्त लीडर्स भी उनके साथ होते थे। वो तमाम लीडर्स अब कहाँ गए? अभी भी तो पीटीआई एग्जिस्ट कर रही है, बेशक पीटीआई को फुली कॉर्नर कर दिया गया है, तो अब ये लीडर्स कहाँ पे हैं? अभी भी तो खान साहिब के वोट पे ही आके ऐवानों में बैठे हैं, सैलरीज भी ये लेते हैं। तो फिर क्या 10 वकला, चले 5 वकला ही पहुंच जाते अगर वहां पे चले होंगे, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होंगे, अगर थे तो कोई नजर क्यों नहीं आया? कोई उस तरह से कोई मतलब क्यों किसी ने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? वाकई ये एक सलमान अकरम राजा साहिब और हामिद खान साहिब थे, तो ये क्या पीटीआई आपस में ही लड़ पड़ी है या बस पीटीआई को ऐवानों में बैठने का शौक था और जो लोग बैठे हैं वो खुश हैं कि ठीक है इमरान खान आता है, आए, नहीं आता ना आए, हम तो बैठे हैं? देखिए सर, पहले बात तो ये कि पीटीआई तो उस तरह से है नहीं ना। पीटीआई की जो लीडरशिप थी उसको ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के इधर उधर करके वो तो फारिग कर दिया। पीटीआई तो देखे ना, परवेज खट्टक हो गए, फैसल वाडा हो गए, असद उमर हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, हमाद अजहर है, असलम इकबाल हैं, मुराद सईद हैं, ये लोग पीटीआई है ना। ये जो मौजूदा लोग हैं इनका तो पीटीआई में अजनबी हैं, इनको उतना कुछ लोग जानते नहीं हैं। और इन्होंने अपनी जो सलाहियत है वो ये बता नहीं सके। इतने दिनों में आए थे, उनको चाहिए था केसेस को प्लान करते। ये ये तो देखे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है
कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका मूड पॉइंट क्या होगा। आप शिबली को तो नहीं समझ के क्या करना है, या सलमान राजा को, या अपना गौहर ज़्यादा इनमें अक्लमंद आदमी है, बेहतर आदमी है, लेकिन सच्ची बात है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो उनका भी नहीं है। सो पीटीआई इज एक्चुअली स्टक बिटवीन इन अ आई थिंक इन अ वेरी बैड सिचुएशन, जहाँ पे उनके जो बाहर लीडरशिप है उसको तो बिल्कुल समझ ही नहीं है कि आखिर करना क्या है। सही। तो सर अगर पीटीआई की ये सिचुएशन है कि वो अभी तक कुछ भी नहीं कर सके खान साहब के लिए, तहरीक की बातें होती थी, पिछली ईद से हम सुन रहे थे ईद के बाद एक तहरीक आएगी, कितनी ईदें गुजर गई, कोई तहरीक नहीं आई। तो फिर जो रिजर्व सीट्स थी, क्या आपके लोग रिजर्व सीट्स डिजर्व करते थे? जो मौजूदा लोग ऐवानों में बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे इमरान खान के लिए, तो क्या ये मजीद लोग आके कुछ कर सकते थे? पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है, ना ही कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई डिबेट होती है, या आप कहें कि पार्लियामेंट के फैसलों की कोई अहमियत है, कैबिनेट के या प्राइम मिनिस्टर के फैसलों की कोई अहमियत है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉन एग्जिस्टेंट। उन्होंने तो बिल्कुल आप समझिए कि एक इनविजिबल किस्म के ऑफिस है, जिसकी कोई जो है वो हमें पॉलिसी में तो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ खड़े हैं। सो ये आ जाती नहीं आती है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस तरह से आपने आप बात कर रही थी कि देखिए ना, असल में इस फैसले का मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा असर नहीं है, लेकिन अदलिया की जो एक परसेप्शन है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव असर है। एंड आई थिंक अदलिया ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है इस फैसले से। सही। सर अदलिया ने नुकसान पहुंचाया और ये तारीख में याद रखा जाएगा कि इस तरह से हुआ है, लेकिन जो पीटीआई ने अपने लोगों के साथ किया, जिस तरह से कोई तहरीक नहीं चलाएगी, अभी मुहर्रम आ गया है, फिर सफ़र आ जाएगा, फिर अगस्त सितंबर में गर्मी आ जाएगी, तो ये तो जो बातें होती थी भूख हड़ताल की कुछ घंटों की, वो भी अपना मजाक बनवाया उन्होंने। फिर कहा कि जी अडियाला के बाहर बैठ के भूख हड़ताल करेंगे, वो भी नहीं की। तो फिर ये लोग तो खुश हैं कि इमरान खान ठीक है अंदर बैठा है, रिजर्व सीट्स भी चले नहीं मिलनी हमें कोई बात नहीं। अब क्या होगा? क्या इमरान खान, जिस तरह अलीमा बीबी कहती हैं माइनस इमरान खान, ठीक है उनकी बात को ट्विस्ट कर दिया गया, लेकिन क्या इमरान खान माइनस हो रहे हैं? पीटीआई का तो ये हाल है कि अभी 42 एमएनएज और एमपीएस जो हैं उनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, और पीटीआई की जो कोर कमेटी है वो ये उस पर डिस्कशन हो रही है। फैसल शेख जान साहब का एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो लीक हुआ, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि हमें अगले जो 42 लोग हैं उनकी नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। यानी जो कुर्बानी के बकरे जो हैं उनको आपने चूंकि ज़िबा कर दिया है, तो अब नया बैच जो है वो आप लेके आ जाए। सो जहाँ पे पार्टी की लीडरशिप की संजीदगी ये हो, जहाँ पे आप देखें कि अपने लोग जो जेलों में जा रहे हैं उनकी लीडरशिप, कारकुनों को तो छोड़ ही दें, लीडरशिप के साथ आपकी वफादारी ये हो, तो आप मुझे बताइए कि उस पार्टी का क्या जो है उससे क्या आप जो है वो तवक्को कर सकते हैं। तो तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक है, देखो, तहरीक एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है, बट तहरीक खुद तो कोई जो है वो हिस्सा नहीं है। तहरीक खुद तो कोई वो नहीं है, हिकमत अमली नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है।